वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज अब करेंगे एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है द फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 1/5। फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म। तो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म जो है -1/3 है और फिफ्थ टर्म जो है 1/5 है। तो आपने यहाँ से नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे चूँकि दी fifth term of associated हार्मोनिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल आएगा इज़ 5। A5 हमारे पास 5 है। इसके बाद इसकी जो फर्स्ट टर्म है A1 जो है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -3 आ जाएगा। A1 आ जाएगा -3। AN का फार्मूला होता है, चूँकि आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए AN इज इक्वल टू A1 + n - 1D। तो n की जगह अगर हम 5 पुट करेंगे तो A5 आ जाएगा A1 + 4D। A5 की वैल्यू हमारे पास 5 है, A1 -3 है प्लस 4D। यहाँ से अगर हम D की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, 3 लेफ़्ट पर आकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 4D की वैल्यू आ गई है 8। हमें D की वैल्यू चाहिए तो D आ जाएगा 8/4। तो D की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो क्वेश्चन में हमने इसकी नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अगेन अरिथमेटिक फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए AN हमारे पास होता है A1 + n - 1D। n की जगह अगर 9 पुट करेंगे तो हमारे पास A9 आ जाएगा A1 + 8D। A1 की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 2। तो नाइन्थ टर्म हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नाइन्थ टर्म 13 आ गई है। देयरफॉर नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे पास आएगी 1/13। यहाँ पे अब हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है, अ नंबर h इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन between two numbers a and b if a, h and b are in harmonic progression। कि अगर ये तीनों मिलकर आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो क्या हम कहेंगे कि h जो है वो उसका हार्मोनिक मीन है a और b की। तो इसका हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास है h इज इक्वल टू 2ab/a + b। एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 5 इज़ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and b फाइंड b। अगर 5 जो है वो 2 और b के दरमियान हार्मोनिक मीन है तो हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास था 2ab/a + b। तो a की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 2 है। हार्मोनिक मीन HM जो है हमारे पास 5 गिवन है। तो इस फार्मूले में अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 = 2 × 2 × b होल डिवाइड बाई 2 + b। या ये हमारे पास आ जाएगा 5 = 2 2s are 4/2 + b। ये 2 + b राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, अगर लेफ़्ट पर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 5 × 2 + b = 4b। यह हमारे पास आ जाएगा 5 2s are 10 प्लस 5b = 4b। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस 5b को अगर हम राइट साइड पर ले जाएं, ये वहाँ पे राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 10 आ जाएगा इक्वल टू -b या b = 10। हमें b की वैल्यू चाहिए तो दोनों माइनस साइन उस साइड पे चला जाएगा, तो b की वैल्यू -10 आ जाएगी।
इस तरह से एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ 1/k 1/2k + 1 एंड 1/4k - 1 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फाइंड k। तो हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर 1/k 1/2k + 1 और 1/4k - 1 जो है अगर एक हार्मोनिक सीक्वेंस बना रहे हैं, तो यहाँ से हम अगर एक हार्मोनिक सीक्वेंस बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके रेसिप्रोकल जो हैं वो हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। देयरफॉर के इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो के आ जाएगा k 2k + 1 और 4k - 1 हमारे पास इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला जो मेंबर है A1 हमारे पास आ जाएगा k, A2 हमारे पास k 2k + 1 आ जाएगा और A3 की वैल्यू हमारे पास 4k - 1 आएगी। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा A2 - A1 2k + 1 - k, तो ये हमारे पास k + 1 आ जाएगा। तो A3 हमारे पास आ जाएगा A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A2 की वैल्यू हमारे पास 2k + 1 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास k + 1 आया है, तो ये हमारे पास 3k + 2 के इक्वल आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू हमारे पास 4k - 1 गिवन है। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। यहाँ से अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3k राइट साइड पे ऐड हो रहा है, अगर लेफ़्ट पर लेकर आएंगे तो -3k हो जाएगा। इस तरह से 1 जो है वो लेफ़्ट साइड पर ऐड हो रहा है, अगर राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4k - k हमारे पास इक्वल k आ जाएगा, 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया है। तो ये हमारे पास k की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई है। थैंक यू वेरी मच।